हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, क्या आपको मेरी स्टोरी पसंद नहीं आ रही तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन प्लीज़ अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो उसे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए प्लीज़। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईवो और जान के बीच एक हॉट सेशन होता है। दोनों का नाइट में हॉट रोमांस होता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ उनकी दादी उन दोनों को पास आती हैं और ब्रेकफास्ट की कहती हैं। ईबू जान के लिए ब्रेकफास्ट लेके आता है और ईबू जान ईबू को बताता है कि उसकी ने अपनी दादी को बता दिया है कि वो दोनों रिलेशन में हैं। ईबू पहले जान की तरफ शॉकिंगली देखता है तो जान पाउटी फेस करके देख कहता है, ऐसे मंडे को मैंने बता दिया दादी को कि हम दोनों रिलेशन में हैं। तो ईबू कहता है, तो दादी ने क्या कहा? तो जान ने कहा, कुछ नहीं, वो तो बहुत खुश हैं इस बात से, वो तुम्हें पसंद भी करती हैं इसलिए वो बहुत खुश हैं। ईबू जब जान का ऐसा पाउटी फेस देखता है और ये बात सुनता है तो वो खुश हो जाता है और जान के लिप्स पे एक सॉफ्ट सा किस करता है। तो जान उसे देखने लगता है और थोड़ी सी स्माइल करता है। फिर ईबू जान की तरफ देखता है, वो भी स्माइल करता है। फिर वह जान के पास लेट जाता है लेकिन फिर से उसका चेहरा थोड़ा उदास हो जाता है। तो जान ईबू की तरफ देखता है और ईबू से कहता है, ईबू क्या बात है, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों? मैं रात में भी तुमसे पूछना चाहता था लेकिन नाइट में भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या बात है ईबू? तुम मुझे सैड दिख रहे हो, कोई तो बात है पर तुम मुझे बता नहीं रहे। तो ईबू कहता है, जान ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जान कहता है, नहीं ईबू कुछ तो है, तुम मुझे बताना नहीं चाहते, प्लीज़ ईबू मुझे बताओ, आखिर क्या बात है, तुम इतने सैड क्यों हो? तो जहाँ ईबू जान से कहता है, जान मेरे अंकल ने मेरे लिए एक लड़की पसंद की है, वो चाहते हैं मैं उनकी फ्रेंड की लड़की से शादी कर लूँ। तो जान तो शौकिंगली ईबू की तरफ देखता है, उसकी आंखें तो पूरी नम हो जाती हैं, उसका चेहरा एकदम से चेंज हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो हिप्पो जल्दी से बैठता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेके कहता है, जान क्या हुआ? तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने अंकल से कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करूँगा। तो जान हिप्पो की तरफ देखता है और रोते हुए कहता है, तो अंकल ने क्या कहा? तो हिप्पो ने कहा, उन्होंने कहा कि वो मेरी शादी कभी किसी लड़के से नहीं होने देंगे। ये सुन के तो ये जान की आंखों से और आंसू निकलने लगते हैं। तो ईबू कहता है, जान तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? तो जान ईबू की तरफ देखता है। ईबू फिर कहता है, जान क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? तो जान कहता है, तो ईबू कहता है, बस तुम मुझ पर भरोसा ही रखना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और प्लीज़ तुम रोना मत, तुम जानते हो ना, तुम रोते हो तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, तुम सैड मत हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करूँगा, समझे तुम? वो जान से ऐसे कहता है और उसकी आइज़ पे किस करता है। वह जान को अपने गले से लगा लेता है और कहता है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस हमेशा हंसते रहो, मेरे लिए वही काफ़ी है, बाकी कुछ है तो वो मैं हैंडल कर लूँगा, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जान भी करता है और वह भी ईबो को टाइटली हग कर लेता है। दोनों थोड़ी देर ऐसे ही रहते हैं। फिर ईबो जान के अब जान को अपनी बाहों में लेते हुए कहता है, देखो ईबो, देखो जान, कुछ भी हो जाए बस तुम मेरे साथ रहना, मैं कुछ भी कर लूँगा, लेकिन अगर तुम मुझसे दूर हुए तो शायद पता नहीं मैं क्या कर जाऊँ। तो जान कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी तुमसे दूर नहीं होऊंगा। ऐसा कह के वह जान के लिप्स पे किस करने लगता है। ईबो कहता है, ईबो कहता है, बस प्रॉमिस करो कि तुम कुछ भी हो कहीं नहीं जाओगे, नहीं कुछ करोगे ऐसा जिससे मैं अकेला रह जाऊँ। तो जान कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ ईबो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। फिर दोनों स्माइल करते हैं। थोड़ी देर बाद ईबू के जान से कहता है, जान
अब मुझे घर जाना होगा। तो जान कहता है ओके। वो जान जान कहता है तुम अपना ख्याल रखना। ईबो कहता है और तुम भी। तो जान शर्मा जाता है। जान ईबो से कहता है तूने मुझे मेरी ऐसी हालत कर दी है कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा। तो ईबो कहता है तुम टेंशन मत लो, थोड़ी देर में तुम बिल्कुल सही हो जाओगे। अभी मैंने तुम्हें जो मेडिसिन दी है तुम उससे सही हो जाओगे, पता है। तो जान कहता है ऐसे करके वो पाउटी लिप्स बना लेता है। तो ईबो जान से कहता है जान तुम इस तरह करोगे तो सच में मेरी जान चली जाएगी, पता है ना मुझे तुम्हारा ये फेस कितना प्यारा लगता है। तो जान शर्मा जाता है। ईबो उसके पास आता है और उसके लिप्स पे किस करने लगता है। दोनों एक हॉट पैशनेट डीप किस करते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों अलग होते हैं। उसके बाद ईबो जान के फोrehead पे किस करता है और उसे बाय बोल के चला जाता है। अब हम जान के घर का सीन देखते हैं। जान के मेंशन में उसके अंकल बहुत परेशान थे। ईबो के मेंशन में ईबो के अंकल बहुत परेशान थे। ना ईबो ने अपने अंकल का फ़ोन उठाया ना अपने ब्रदर का कॉल उठाया। इसलिए वजह से उसके अंकल इतने परेशान थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ईबो गया कहाँ। फिर कुछ देर बाद दोपहर टाइम पे ईबो अपने घर पहुंचता है। वो अपने अंकल को देखता है तो उसके अंकल लिविंग एरिया में बैठ के उसका वेट कर रहे थे। वो जैसे ईबो को देखते हैं तो गुस्से में पूछते हैं ईबो सारी रात तुम कहाँ थे। तो ईबो कहता है अंकल मुझे जहाँ होना चाहिए था मैं वहीं था। तो उसके अंकल कहते हैं ईबो तुम्हें बैठ के बात करनी चाहिए। तो वह अंकल से कहता है अंकल मैंने पहले ही कह दिया है मैं किसी से शादी नहीं करूँगा, मैं जान से प्यार करता हूँ, जान से ही शादी करूँगा। तो उसके ब्रदर कहते हैं ईबो इस बारे में हम सब बैठ के आराम से भी बात कर सकते हैं ना। तो ईबो कहता है ये बात आप अंकल से क्यों नहीं कहते ब्रदर कि वो अच्छे से मेरी बात सुने और समझें। मैं किसी से ऐसे शादी नहीं कर सकता, मैं उससे प्यार नहीं करता तो शादी क्यों करूं। मैं जान से प्यार करता हूं, मैं उससे ही शादी करूंगा। आप बताइए अंकल, आप समझाइए अंकल को ब्रदर। तो सिचैन अंकल की तरफ देखते हैं। अंकल अपनी भौं चढ़ाते हुए ईबो को देखते हैं। वो कहते हैं ठीक है अगर मैं तुम्हारी जान से शादी भी करा दूं तो फिर आगे क्या होगा तुम दोनों का फ्यूचर। तो ईबो बोलता है फ्यूचर क्या होगा, बहुत अच्छा फ्यूचर होगा हमारा। तो उसके अंकल बोलते हैं क्या तुम पेरेंट्स बन पाओगे, क्या किसी बच्चे को जन्म दे पाओगे, तुम्हें अपनी फैमिली आगे नहीं बढ़ानी। तो वो कहता है अंकल मैंने पहले भी कहा था हमें बच्चे चाहिए तो हम अडॉप्ट कर लेंगे, हम वैसे भी तो पेरेंट्स बन सकते हैं ना। लेकिन मैं जान के अलावा किसी से शादी नहीं करूँगा अंकल, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके अंकल तो बस ईबो को देखते रह जाते हैं और ईबो गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। इसी चैन अंकल से कहते हैं अंकल आपको समझना चाहिए ईबो बहुत ज़िद्दी है, वो ऐसे ही नहीं मानेगा शादी के लिए। अगर वो जिसने कह दिया कि वो जान से प्यार करता है तो वो जान से ही शादी करेगा। उसके अंकल भी सोचने लगते हैं। फिर उसके अंकल भी वहाँ से चुपचाप उठ के चले जाते हैं। बेचारे से चैन वो कहते हैं अब मैं क्या करूं, मैं कैसे समझाऊं इन दोनों को। पर वो तो ईबो के साइड थे, वो जानते हैं ईबो सही है। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। इवनिंग टाइम पे ईबो नीचे आता है तो उसके अंकल उससे कहते हैं ईबो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ईबो इग्नोर करना चाहता था लेकिन वो उसके अंकल हैं इसलिए कुछ नहीं किया था, चुपचाप उनके पास जाके बैठ जाता है। तो उसके अंकल कहते हैं ईबो मैं एक बार जान से मिलना चाहता हूँ। तो ईबो शॉकिंगली उसके अपने अंकल की तरफ देखता है। क्या? तो ईबो कहता है आप मिले थे ना एक बार। तो उसके अंकल कहते हैं जब तुमने हमें उसका फ्रेंड्स कह के इंट्रोड्यूस कराया था। अभी हम जान से मिलना चाहते हैं। अब तुम जान से प्यार करती हो, तुम जान से शादी करना चाहती हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जान को कल घर पे लेके आओ। तो ईबो थोड़ा खुश हो जाता है और ओके कह के चला जाता है। वह बाहर जाके जान को कॉल करता है और जान से कहता है जान
तुम कल रेडी रहना, अंकल ने तुम्हें घर पे बुलाया है। जान तो थोड़ा घबरा जाता है, क्या? तो ईबो कहता है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अंकल ने कहा है कि तुम्हें घर आना है, वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो जान तो बेचारा पूरा हिल जाता है, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर क्या हो रहा है, वो क्या कहेगा अंकल के सामने, क्योंकि उसे ईबो ने बता दिया है कि उसके अंकल कितने स्ट्रिक्ट हैं। बेचारा वो तो पूरा डर ही रहा था, आखिर ये सब हो क्या रहा है उसके साथ। पर वो बेचारा ओके कह देता है, कहता है ठीक है। तो ईबो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें कल लेने आऊँगा। तो ईबो जान कहता है ओके कह के वो फ़ोन रख देता है। उसे तो पूरी नाइट नींद ही नहीं आती, आखिर ये सब चल क्या रहा है, क्या होगा, वो उसके अंकल से मिलेगा तो क्या कहेगा। वो बेचारा तो डर के मारे उसकी तो पूरी हालत ही ख़राब हो गई थी। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को ईबो कॉल करता है जान को। वो जान से कहता है जान, मैं आफ्टरनून को लंच के लिए तुम्हें लेने आऊँगा, अंकल ने तुम्हें लंच पर बुलाया है। तो जान ओके कहता है, वो कहता है ठीक है। फिर तो आफ्टरनून में ईबो जान को लेने आता है, वो उसे अपने साथ ले जाता है। दोनों ईबो के मेंशन में पहुंच जाते हैं। वह देखता है कि लिविंग एरिया में उसके अंकल और ब्रदर बैठे हैं। वो बेचारा डर के मारे धीरे धीरे सामने जाता है। जान की तो पूरी बॉडी शिवर कर रही थी, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है उसे क्या करना है। वो तो जाके दोनों को वो करता है। तो ईबो के अंकल कहते हैं जान को, जान इधर आओ। तो जान उनके पास जाता है और उनके पास बैठ जाता है। वो जान से पूछते हैं, जान ईबो तुम भी इधर आओ। वो ईबो को भी अपने पास बिठा के दोनों को अपने पास बिठा लेते हैं। वो जान से कहते हैं, जान और ईबो क्या तुम दोनों इस रिलेशन के लिए सीरियस हो? तो पहले तो जान और ईबो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर जान अपना सिर हाँ में हिला देता है। तो उसके अंकल कहते हैं ठीक है, मैं तुम दोनों की शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन जान तुम्हें हमारे घर के सारे तौर तरीके रूल्स सब सीखने होंगे। तो जान तो कुछ कहता ही नहीं, वो तो अंकल की तरफ देखता रहता है। फिर वो धीरे से अपना गर्दन हिला देता है कह के। तो उसके अंकल लोग के कहते हैं। फिर वो कहते हैं ठीक है, तो तुम अपनी ग्रैंड माँ को बता दो जाके, हम कल तुम्हारी शादी की डेट फिक्स करेंगे। ईबो तो खुश हो जाता है, वो तो अपने अंकल को गले लगा लेता है। उसके अंकल कुछ कहते नहीं हैं। उसके अंकल कहते हैं ईबो। ईबो तो अपने अंकल को टाइटली हग करके कहता है अंकल थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उसके अंकल के चेहरे पर भी थोड़ी मुस्कुराहट आ जाती है। वो ऐसा कह के अपने रूम में चले जाते हैं। सिचियन भी बहुत खुश होते हैं। वो ईबो और जान को अपने गले से लगा के कहते हैं अब तो तुम खुश हो ना ईबो? तो ईबो कहता है मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अंकल कैसे मान गए? तो ये तो उसके ब्रदर कहते हैं वो तो तुम अंकल से ही पूछ लो। तो ईबो कहता है नहीं ब्रदर प्लीज़ आप बताओ ना, अंकल कैसे मान गए? तो गाइस नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।